डॉक्टर होने के नाते ग्रो नहीं कर सकता, मगर मैं एक इंसान हूं, मैं हर रोज सीखता हूं और हर रोज ग्रो करता हूं, और मैं अपने आप को इतना बड़ा कर दूंगा, एक दूसरे पर फतेह हासिल कर दूंगा। तो आपके अंदर प्रिजर्वेंस रहनी चाहिए, और ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपके मेरे बीच में है जो लोगों ने कमाल कर दिया है, जिन लोगों ने इन प्रिजर्वेंस को अपनी शक्ति बनाते हुए कभी ना छोड़ने की जिद की वजह से इतिहास रचा है। और इतिहास हमेशा वही रचते हैं जो अपनी जगह पे डट के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि छोड़ के भागने वाले ना कभी इतिहास रचा नहीं करते। परमवीर चक्र फौज में उसको मिलता है जो सीने पे गोली खाता है, जो बॉर्डर छोड़ के भाग जाता है ना, उसकी कमर पे गोली लगती है और उसको कोई याद नहीं रखता। तो अगर आपको परमवीर चक्र चाहिए तो आप डट के खड़े रहने चाहिए, आप सीने पे गोली खाने को तैयार रहने चाहिए। सीने पे गोली खाने का मतलब क्या है कि कैसी भी हालात हो, कैसी भी कंडीशन हो, आपकी अपलाइन आपकी मदद नहीं कर रहा, आपके पास प्रोडक्ट टाइम पे नहीं पहुंच रहे, आपको प्रोडक्ट प्लान दिखाने में दिक्कत हो रही है, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, आपकी कोई सुन नहीं रहा है, फिर भी आपको लगे रहना है, डटे रहना है, करना है। आपको अपने आप को बदलना है। आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला और सबसे आखिरी कदम भी आप ही को लेना है। कोई और आके आपकी हेल्प करने वाला ही नहीं है यहाँ पे। आपने अपनी हेल्प खुद करनी है। ठीक है जी। अब एक और कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, उसके बाद मैं फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार क्या होता है, एक बार पहाड़ के ऊपर एक आदमी रहा करता है। एक आदमी पहाड़ पे रहता है और उसके जन्म बीत जाते हैं वहां पे, वो लगभग 40 साल का हो जाता है, और वो उतर के नीचे प्लेन्स की तरफ आता है, और घूमते 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 एक दिन वो पहुंच जाता है समुद्र किनारे। क्योंकि वो पहाड़ों पे ही रहा है तो उसने कभी समुद्र देखा नहीं होता। तो वो समुद्र किनारे पहुंच जाता है, समुद्र को देखता है। समुद्र में पानी, अगर आप लोगों ने समुद्र देखा हो तो लहरें चलती हैं ऐसे इस तरीके से, और वो बड़ा वहां पे आश्चर्यचकित हो जाता है, देखता है यार ये कैसे, ये पानी ऐसा कैसे है, तो बड़ा चमत्कारी पानी है। ठीक है जी। तो वो कहता है मैं अपने गांव के लोगों को ये पानी दिखाऊंगा। वो एक कैन लेता है, उस कैन में वो पानी भरता है, भर के वो महीनों का सफर करके पहाड़ के ऊपर अपने गांव पहुंचता है, और वो पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है कि आज मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी चीज दिखाऊंगा जो आज से पहले आपने देखी नहीं। वो एक परात लेता है, एक बड़ा सा प्लेट टाइप वो लेता है, और उसमें वो पानी उलट देता है और कहता है देखना ये पानी ऐसे ऐसे करेगा। वो उसमें डाल देता है, वहां जाके देखता है तो पानी तो प्लेन पड़ा है। वो कहता है चमत्कारी पानी, तू अपना असली रूप दिखा। वो दिखाता ही नहीं। वो बड़ा परेशान होता है, ये क्या हो गया। तो वो लोगों को कहता है यार जब मैंने देखा था तो ये समुद्र का पानी इस तरीके से कर रहा था, यहाँ पे आके इस पानी ने अपना रूप बदल दिया। ठीक। तो मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर इस पानी को या अपने घर के पानी को समुद्र में डालोगे ना तो उसमें लहरें आएंगी। लहरें समुद्र में ही आती हैं। अगर घर की परातों में लहरें आती तो हर घर में समुद्र का नजारा लिया जा सकता था। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। मैंने ये कहानी क्यों सुनाई कि 16, 17, 18, 19 जयपुर में जो फंक्शन है ना, वो समुद्र मंथन है। वहां पे आपको लहरें देखने को मिलेंगी। अगर आपने अपना जीवन बदलना है, अगर आपने अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपने अपनी टीम के सामने एग्जाम्पल सेट करना है, आपने अपनी टीम को बताना है कि अगर जीतना है तो सीखना है, और अगर आपने करोड़ों रुपए महीना के चेक पे जाना है, अगर आपने लाखों रुपए महीना के चेक पे जाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। और आपको सिखाने के लिए राजमोहन काले आपके घर नहीं आने वाले हैं। पवनदीप अरोड़ा आपसे फोन करके ये नहीं कहने वाले कि मेरे बच्चे आशीष मैं कल तेरे घर आ रहा हूँ, तेरी ट्रेनिंग करता हूँ, तू खाली रही हो। सर अगर सीखना है तो जाना भी आपको पड़ेगा। और वहां आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेनिंग होने वाली है। हमारी कंपनी के ऑनरेबल सीईओ सर आने वाले हैं, पवनदीप अरोड़ा जी आने वाले, जिनको छू भर देने से आप में ऐसा करंट लग जाता कि आपने एक महीने आपको रातों की नींद नहीं आती। वहां पे जो है राजमोहन काले जी आने वाले हैं। वहां हमारी जो कंपनी के डॉक्टर साहब हैं जिनसे हम बहुत सारे प्रोडक्ट लेते हैं, राम कचवाहा जी आने वाले हैं, और एक और ट्रेनर में नाम स्किप कर गया उनका, वो आने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संगम होने वाला है, एक धुरंधरों का वहां पे मेला लगने वाला है। और अगले 2 दिन में आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी कि अगर आपने भूलनी भी चाहिए ना बहुत सारी बातें, कुछ बातें फिर भी इतनी याद रह जाएंगी कि आप सफल हो जाएंगे। मगर आपको वहां पे जाना पड़ेगा। सीखने के लिए जाना पड़ता है, सिखाने कोई घर आता नहीं। तो जो भी व्यक्ति आपको वहां पे एब्सेंट दिखता है तो आप समझ लेना कि वो सीरियस नहीं है, आपने गलत आदमी पकड़ लिया। अगर आपकी अपलाइन आपको उस फंक्शन में नहीं दिखाई देती तो आप उससे आंख में आंख डाल के पूछो कि सर आपको सब आता है, आपने मुझे इससे पहले बताया नहीं।
मैं जाना चाहता हूं और मुझे वहां आपके बिना कोई जानता नहीं है। अगर आपकी अपलाइन आपको वहां ना दिखे तो आप समझ जाओ आप गलत टीम में हो,